चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी के फेवरेट चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, चलिए इस सेशन में बता देती हूँ आप सबको, टाइमिंग्स एक बार लिख लेती हूँ, सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि 11 बजे जो आपका सेशन होता है यहाँ पे सुबह सुबह में मॉक टेस्ट, ठीक है, और शाम को जो हमारा सेशन रहता है 9 बजे से, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये 9 बजे वाला सेशन हमारा रहता है टॉपिक वाइज प्लस मॉक टेस्ट। ठीक है, टॉपिक्स के साथ साथ यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट भी कवर कर सकते हैं। तो रेगुलर क्लास करना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर ये आप लोग रेगुलर क्लास करोगे तो सारी चीजें आप लोग की कवर हो जाएंगी। अभी से नया बैच इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आपकी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर अभी से कवर हो जाए। लास्ट टाइम में जब 2 से 2.5 महीने के बाद हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा, तब हमें लास्ट टाइम पे कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे टॉपिक्स के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अभी से आपके यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रोजाना इसी चैनल पर हमारी लाइव क्लास लगती है, दैट इज मॉर्निंग में 11 बजे, शाम को 9 बजे आप लोग डेली अटेंड कर सकते हो। दोनों क्लासेस अलग अलग हैं आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए, रीजनिंग के लिए ये दोनों क्लासेस सबसे बेस्ट हैं। ठीक है, अभी सेशन को लाइक शेयर कर दो जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं करा है, और स्टार्ट करने के लिए रेडी वाला कमेंट कर दीजिए फटाफट से, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला भी चैनल है, और रितिका मैम टेक्स्ट बुक भी है, सर्च कर लीजिए रितिका मैम टेक्स्ट बुक, जहाँ पे आपको क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस के पीडीएफ के लिए रितिका मैम टेक्स्ट बुक करके भी आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी भाई, स्पीड तभी बढ़ेगी ना जब क्लास रेगुलर करोगे। कभी कभी क्लास करोगे तो कुछ फायदा नहीं, डेली क्लास करोगे स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आज अगर आप क्लास कर रहे हो तो आज से 1 महीने बाद देखिएगा स्पीड आपकी खुद ही बढ़ जाएगी, कुछ अलग से हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड इंक्रीज आपकी खुद से हो जाएगी, है ना। बस आपको ये है, क्लास आपको जो है वो रेगुलर करना है, स्पीड भी अपने आप बढ़ जाएगी, हमें अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। स्पीडोमीटर लगा के देख लेना कि हमारी स्पीड आज कितनी है। आज मैडम ने 40 सवाल कराए, हर सेशन में 40-45 सवाल कराती है, तो आज अगर हमसे 22 बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं, तो हमसे अगले क्लास में डेफिनेटली ज्यादा बनेंगे। ठीक है, चलिए वो हमारे एक ही चीज से होगा, स्पीड तभी बनती है जब हम डेली रेगुलर क्लास करते हैं, बस एक ही तरीका है और कोई तरीका एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल, तो अभी तो टाइम हुआ है, स्टार्ट हुआ है ना अभी, तो बस फिर स्टार्टिंग कर ही दी है तो बस फिर कुछ नहीं है, अब तो शुरू करो क्लास को, और कम से कम 1 से 1.5 महीने आप करो, आराम से आपका हो जाएगा। चलिए स्पीड भी बन जाएगी एंड सब कुछ यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा सारे प्रॉब्लम। चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, स्टार्टिंग से यहाँ पे टाइमर मैंने दे दिया आप लोगों को, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, पहले क्वेश्चन का ही जल्दी से, है ना। टाइम बाद में, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे, तो फटाफट से यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, आ चुका है आपका क्वेश्चन। चलिए, स्पीड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली क्लास एंड मॉक टेस्ट, तभी आपकी स्पीड बनेगी, क्योंकि मॉक टेस्ट में हमारे डेली डेली नए नए क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट करेंगे ना डेली डेली, स्पीड हमारी अपने आप बन जाएगी। चलो बताओ, फ्लाई का संबंध है यहाँ पे उड़ने से, पक्षियों के उड़ने से। भाई पक्षी उड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फ्लाई बोला जाता है ना। ठीक है, तो भाई गैलोप का संबंध है, घोड़े के चलने की आवाज को गैलोप कहते हैं हम लोग। ठीक है, घोड़ों के चलने की जो आवाज होती है ना भैया, उसको यहाँ पे कहा जाता है एक अलग से साउंड, जिसका नाम है गैलोप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गैलोप अलग रहेगा। ठीक है ना, चलिए अगला करिएगा भाई, यहाँ पे अगला करो, इस वाले को सॉल्व करो। हाँ इस वाले को सॉल्व करो भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ वुल्फ का संबंध कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ड्रॉ का निकालना है। आप देखोगे कि यहाँ पर पहले वाला आखिरी में लिखा हुआ है, सेकेंड वाला इधर लिखा हुआ है, यानी क्रिस क्रॉस में लिख दिया था इनको, है ना। तो आप लोग भी देखोगे यहाँ पे W लिखाएगा, A लिखाएगा, R लिखाएगा, फिर D लिखाएगा, WARD होना चाहिए, सेकेंड नंबर का हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये वाला जो फिगर दिख रहा है वो कहाँ पर एम्बेडेड है वो बताना है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है वो कहाँ पर एम्बेडेड है, यानी कि कहाँ पर छुपा हुआ है, फटाफट से निकालिएगा। कहाँ पर छुपा हुआ है, कहाँ पर एम्बेडेड है। हाँ पिछले वाले का आपका जो आ रहा था वो बी आ रहा था। राधे राधे नमस्ते, ये आ रहा है आपका यहाँ पे, मेरा तो पहला वाला इसका सबसे सटीक आंसर है एम्बेडेड फिगर का। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग फिर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी मिरर इमेज निकालनी है हमें, मिरर इमेज। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालनी है मिरर इमेज। चलिए लेफ्ट राइट चेंज होगा बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेफ्ट और राइट चेंज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड वाला, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला इसका सही जवाब है, क्योंकि सेकंड वाले में जो लेफ्ट राइट पार्ट है वो गलत हुआ है। चलो तो इसका ए वाला तो रॉन्ग है पूरा, क्योंकि ए वाले में प्लस का साइन स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, इसीलिए। डी वाला पूरा ही गलत है, डी वाले में जो हमारा सर्कल आ रहा है वो शेडेड नहीं है, सर्कल हमारा काला कलर का होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 17 का रिलेशन 102 से दिया है, 23 का संबंध यहाँ पे किससे दिया जाएगा।
17 संबंधित है 102 के साथ, 23 का यहाँ पर रिलेशन किसके साथ है चेक करिएगा। चलो बताओ भाई, 17 का रिलेशन 102 से तभी आएगा जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 23 का भी आप लोग 6 से गुणा कर लो भाई सीधे सीधे। ठीक है, तो 23 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। अगर ये नहीं लगाते तो हम दूसरा लगा लेते। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको ब्लड रिलेशन का ये सवाल है। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए डन। भरत और सपना पति पत्नी है भाई। सबसे पहले तो भरत लिखा हुआ है यहाँ पे, सपना लिखा हुआ है, पति पत्नी है दोनों। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपका रोहित भरत भाई भाई हैं। ठीक है, रोहित और जो भरत हैं वो दोनों आपस में ब्रदर्स हैं। ठीक है, रोहित और ब्रदर्स जो है भरत जो है आपस में दोनों ब्रदर्स है, तो इसका बना लेते हैं। रोहित इनका भाई है, रोहित किसका ब्रदर, दोनों ये भाई हैं, ये इनकी पत्नी हो गई। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। आगे लिखा है सपना का बेटा जो है ना कृष है, के बना रही हूँ यहाँ पे पॉजिटिव साइन, इनका बेटा है। और यहाँ पर सुरेश रोहित के पिताजी हैं, यानी सुरेश इन दोनों के ही पिता होंगे, सुरेश इन दोनों के ही फादर होंगे ना, क्योंकि ये दोनों तो भाई हैं। अब यहाँ पे यही पूछ रहा था कि जो कृष है वो सुरेश से कैसे रिलेटेड है। ये आपका कृष है, ये सुरेश का कौन लगेगा, बेटे का बेटा लगेगा, बेटे का बेटा लगेगा यानी ग्रैंडसन लगेगा, पोता लगेगा, लास्ट वाला आंसर आएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें एक पासा दिया हुआ है, इस पासे में आपको बताना है हाँ कि यहाँ पे ये पासा जो दिया गया है आपका, इस पासे में आप बताओगे यहाँ पर कि आपका पूछ रहा है किसका अपोजिट, 4 नंबर के विपरीत 4 का अपोजिट यहाँ पे पूछ रहा है हमसे। 4 के विपरीत यहाँ पे जो सतह आएगी कौन सी होगी। ग्रैंडफादर नहीं है, ग्रैंडसन है। कृष के बारे में पूछा गया था ना, जो नाम पहले नंबर पे लिखा रहता है उसी का बताना होता है, तो ग्रैंडफादर नहीं होगा, ग्रैंडसन होगा। ठीक है, कृष के बारे में पूछ रहा था ना, कृष ग्रैंडसन लगता है उनका, ग्रैंडफादर नहीं लगता। चलो 4 का बताओ भाई, आप यहाँ से कॉमन कर लो ना, ये दोनों कॉमन है। क्लॉकवाइज में जाइए, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, तो 4 का आ जाएगा आपका 5। 4 का बनेगा यहाँ पे 5। ठीक है, 4 का बनेगा यहाँ पर आपका 5, 2 नहीं है 5 है। 4 का पूछ रहा है 5 आएगा, 2 कैसे आएगा भाई, भी बता रहे हो तुम लोग यार। 1 कॉमन है, उसके बाद 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 के बाद 5 आ रहा है, तो 1 का 4 का 5 हो गया ना, फिर 2 क्यों हुआ, रॉन्ग। 5 आएगा इसका आंसर, गलत है, 2 तो गलत है इसका आंसर, 2 नहीं आएगा, 5 आएगा। क्लॉकवाइज वाले मेथड से आप लगाइए, 5 आएगा इसका। ठीक है, गलत कर दिया तुम लोगों ने। चलो यहाँ पे निकालो भाई ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट थर्ड से भी सेम आएगा, कोई सा भी देख लो। चलो फर्स्ट थर्ड देख लेते हैं। अगर मैंने फर्स्ट को और थर्ड को देखा तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे 2 भी तो कॉमन आ रहा था, तो आंसर कहाँ है फर्स्ट थर्ड में भाई, 5 और 2 दोनों कॉमन आ गए, तो दोनों को हटा देते हम लोग। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो हमारा यहाँ से आंसर आया था 3 का 1। फर्स्ट थर्ड से तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट थर्ड से तो 3 का 1 आ रहा था। ठीक है, चलो फर्स्ट सेकंड से भी नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे ट्राइंगल्स की संख्या गिननी है। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। यहाँ पे ट्राइंगल्स की संख्या यहाँ पे लिखनी है, ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं वो बताने हैं। चलो, और सैटरडे संडे तुम लोग यहाँ पर कहाँ गायब हो जाते हो भाई। सैटरडे संडे को भी क्लास रहती है 8 बजे से 10 बजे तक, 2 घंटे के लिए। ठीक है, डेली यहाँ पे 9 से 10 रहती है, सैटरडे संडे को 8 से 10 2 घंटे के लिए रहती है ना। तो क्लास आपकी जब चल रही है तो आप लोग रेगुलर अटेंड करिए उसको। चलिए ट्राइंगल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ट्राइंगल्स आप सबको पता है इस तरीके से निकालते हैं हम लोग की। स्क्वायर के अंदर अगर हमें ट्राइंगल निकालना है तो हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 उसका डबल कर देते हैं, तो यहाँ से डबल यहाँ से भी डबल, कितना हो जाएगा 8 8 16। इस वाले पार्ट से भी इस वाले पार्ट से भी 16 आएगा ना। 16 के बाद आप देखोगे यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पे भी आपका 3 आ रहा है, तो 6 हो गए। फिर आप देखोगे तो आपका एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। ठीक है, और 2 यहाँ पर आ गए, 3 और एक ये 7 ये हो गए। अब गिनो पहले, 29 29 29 के बाद 2 और है जो यहाँ पर हिडन बन रहे हैं, हिडन जो अभी तक काउंट नहीं हुए, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक पूरा और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 31। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 31, 31 31 आएंगे, हाँ बिल्कुल सही है, 31 अगर आ रहा है तो सही है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको निकालना है, जो अगली आकृति आएगी वो कौन सी है। यहाँ पे जो नेक्स्ट फिगर आने वाली है वो कौन सी है, जो अगला फिगर यहाँ पर होने वाला है वो कौन सा है, बताइएगा। चलो चलो जल्दी फास्ट करो। जैसा ये वाला है वैसा तो ये है, सेम टू सेम, तो जैसा दूसरा होगा वैसा ही सेम आपका चौथा वाला नहीं बनेगा। दूसरे के जैसा सेम टू सेम कौन से वाले पे आ रहा है, सेकंड वाले पे आ रहा होगा, दूसरे वाले पर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आया, चलो ठीक है। अब इसमें बताइए, प्लेयर्स सिंगर एंड स्टूडेंट्स, सॉरी, प्लेयर्स सिंगर और स्टूडेंट्स का लॉजिकल वेन डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो भाई कुछ प्लेयर्स आपके सिंगर भी हो सकते हैं, कुछ सिंगर आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ये तो आपका पहला वाला बनेगा, प्लेयर और सिंगर, सिंगर और स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो आपका पहला वाला बन गया है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। इनमें से एक आपका ऐसा पेयर है जो बाकी सभी से अलग है, ठीक है। इनमें से एक पेयर ऐसा है जो बाकी सभी से डिफरेंट है, कौन सा वाला है, निकालो। चलिए डन। भाई स्कैल्पल सर्जन से रिलेटेड है, छेनी, ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है लास्ट वाले को छोड़कर। स्कैल्पेल क्या होता है, चाकू, नाइफ, नाइफ सब्जी काटने वाला। स्कैल्पेल वो होता है जिससे हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं ना, वो सर्जरी करते हैं। छेनी मूर्तिकार, मूर्तियां जो बनाता है उसको छेनी चाहिए ही चाहिए। तो ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए थे जिसका यूज वो करते हैं। लास्ट वाला अलग लिखा हुआ है, लास्ट वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसीलिए डिफरेंट है, ठीक है। चलो अगला करते हैं। यहाँ पे कोडिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको और निकालना है क्या बनेगा। जैसे सन का कोड लिखा है NUS और टॉप का कोड लिखा है POT, तो अगर फर को भी उसी तरीके से हम अगर कोडेड करें तो उस कोड का आखिरी अक्षर जो होगा वो कौन सा होगा। उस कोड का यहाँ पे जो आखिरी अक्षर होगा लास्ट वाला, वो बताना है कौन सा होगा। तो भाई फर को अगर हम निकालेंगे तो ऐसा आएगा RUF, RUF। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट अक्षर कौन सा है तो F आएगा, इसमें इसी वाले कोडिंग में F आ जाएगा, पहला लास्ट वाला अक्षर, जब हम उसका कोडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो हमें पढ़ के बताना है। कैलेंडर का है, मैंने कराया, लेकिन कैलेंडर क्लॉक में फिर से भी कराऊंगी। यहाँ पे ये जो नया हमारा स्टार्ट हुआ है वॉर बैच, यहाँ सारे चैप्टर शुरू से ही चल रहे हैं। तो अभी हमने नंबर सीरीज मिसिंग नंबर्स अभी किया, धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कैलेंडर में फिर से करा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करना भाई। 7 जनवरी अगर 2007 को सोमवार पड़ता है तो 7 जनवरी 2008 को क्या पड़ेगा। भले यहाँ पे लीप ईयर है, लेकिन इसका लीप ईयर कोई काम का नहीं है। 7 जनवरी तक का ही डेटा हमसे पूछा गया है, तो सिर्फ एक ही दिन जोड़ेंगे हम। सेम डेट सेम मंथ के लिए हम सिर्फ +1 करते हैं। अगर हमारे पास डेट सेम हो, मंथ भी सेम हो, तो हम सिर्फ +1 करते हैं। और अगर लीप ईयर बीच में आता है, अगर मान लीजिए लीप ईयर बीच में आ रहा है, लीप ईयर बीच में फंस रहा है, देन वी हैव टू ऐड 2, हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगले वाले पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है डॉन, यहाँ पे लिखा है रोम, और यहाँ लिखा है रैंडम का कोड हमें निकालना है, क्या बनेगा इसमें। लीप ईयर के लिए +2, क्योंकि लीप ईयर जो होता है ना हमारा, उसमें 2 जोड़ते हैं भाई, सीधी सी बात है। लीप ईयर में जुड़ेंगे 2, नॉर्मल ईयर में जुड़ेगा सिर्फ 1, ठीक है। लीप ईयर में जुड़ते हैं 2, नॉर्मल ईयर में जुड़ता है सिर्फ और सिर्फ 1। वेडनेसडे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे होगा। चलो यहाँ पर बताओ, आर का कोड यहाँ से कॉपी करो ने, रैंडम का, और ए यहाँ पे कॉपी कर लो, 1 हो जाएगा। आर का कोड आ जाएगा यहाँ पर आपका 6, और ए का कोड आ जाएगा आपका 1, एन का कोड यहाँ से कॉपी कर लो 5। ऐसे कॉपी करो, कौन सा बन रहा है यहाँ पे, पहला वाला ही तो बन रहा है, फर्स्ट वाला ही। कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन था ये, तो पहला ही बनेगा, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे मिसिंग नंबर, अब मिसिंग नंबर तो अभी 2-3 दिन पहले ही कराया, सीरीज और मिसिंग नंबर का रिवीजन कराया बढ़िया तरीके से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए थे। तो चलो निकालो इसको, क्या बनेगा।
चलिए डन। तो बताइए भाई, यहाँ पर आप देखो ऐसा लिखा है 9 लिखा है ना, फिर यहाँ पे लिखा है 28 लिखा है, फिर यहाँ पर 85 लिखा हुआ है, 12 लिखा है, 37 लिखा है। समझिए कि आप इनको रिलेट कर सकते हो बड़े आराम से। मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए भी हैं आप लोगों को इस टाइप के, कि आप नंबर्स को एक दूसरे से रिलेट करके देखो, बनेगा ये, क्यों नहीं बनेगा? क्यों? 16 की टेबल में 48 नहीं आता है? आता है ना। 12 की टेबल में 36 आता है, 9 की टेबल में 27 आता है। 3 का गुणा करने पर +1 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप 3 का गुणा करिए +1 कर दीजिए, यहाँ पे भी 3 का गुणा करिए +1 कर दीजिए, यानी कि 37 का गुणा 3 से करना पड़ेगा पहले हमें, उसके बाद हम +1 करेंगे। तो फिर आप लोग निकाल दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 112। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 112। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के नंबर्स को आप आपस में एक दूसरे की जो संख्या है उसमें रिलेट कर सकते हो, एंड देन आप इसका फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो अलग है। यहाँ पर से एक कॉम्बिनेशन है जो अलग है, निकालो फटाफट। डन। तो भाई यहाँ पर भाषा लिखी हुई है, सारी भाषाएं सही है। तमिल भाषा केरला में नहीं बोली जाती है, जो लिखा हुआ है वहां पर उसकी भाषा का नाम लिखा हुआ था। डोगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओरी अरुणाचल प्रदेश, कोंकणी भाषा गोवा की भाषा है, लेकिन यहाँ पर तमिल और केरला का कोई रिलेशन नहीं है, कोई भाषा नहीं है यहाँ पे, सेम मैच नहीं कर रही। ठीक है, चलिए इस पेपर को जब हम ओपन करेंगे किस तरीके से दिखेगा ये वो बताना है। एक यहाँ पर है आपका जो डिफरेंट है, चेक करना, मतलब ओपन करने के बाद दिखेगा। कैसा दिखेगा बताइएगा। आप ये देखो ना कि बीच में तो ऐसा बन रहा है, मिरर लगा हुआ है, तो ये ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा सेम ऊपर भी बनेगा इस टाइप का सेम। तो ऐसा वाला मुझे दिख रहा है दो ऑप्शंस में। ठीक है, अच्छा और बताओ भाई। नीचे दो ट्राइंगल्स आने चाहिए, दो ट्राइंगल वाला तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, बिल्कुल नीचे बॉटम पे, यहाँ पे भी दो ट्राइंगल है, यहाँ पे भी, इधर भी दो है और इधर भी दो है, तो ये आपका सेकेंड वाला बन जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसमें से आपको सेम ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा बनेगा। सेम ऑप्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि फीट लिखा है ना, सॉक्स से संबंधित है, पैरों में मोजे पहने जाते हैं, उसी तरह सेम ऑप्शन ढूंढिए इसमें कौन सा रहेगा। जिस प्रकार पैरों में यहाँ पर मोजे पहने जाते हैं, पैर यहाँ पर मोजे से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है फीट यहाँ पर किससे रिलेटेड होगा। सेम सेम ऑप्शन कौन सा रहेगा। सेम ऑप्शन आपका रहेगा हेड टर्बन, हेड पर पहनी जाती है पगड़ी। ठीक है पैंट उधर मतलब पेट होता है, पेट पे थोड़ी पैंट पहनते हैं, लास्ट वाला तो गलत है भाई। एब्डोमेन माने उधर, उधर का मतलब पेट, पेट पे थोड़ी पैंट पहनते हैं हम लोग, गलत है ये। चलो यहाँ पे अगला सीरीज निकालिए कौन सा रहेगा। नेक्स्ट सीरीज बतानी है इसमें कौन सी आएगी। चलिए बताइए। यहाँ पर आपका +3 जा रहा है, यहाँ पर भी आपका +3 जा रहा है, और यहाँ पर भी आपका +3 जा रहा है, तो भाई एल में आप +3 कर दो, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा, और दूसरे वाले में आप देखोगे 5 5 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। पहले वाले में +3, दूसरे वाले में +5, और फिर लास्ट वाले में आपका आ रहा है +4, तो 13 में 4 जोड़ेंगे 17, OVQ, OVQ, OVQ बनेगा इधर। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब चलो अभी करो। इन सभी ऑप्शंस में से एक अलग वाला कौन सा है। इन सभी ऑप्शंस में से एक जो डिफरेंट वाला है वो कौन सा है। चले डन। तो भाई देखो यहाँ लिखा है 8 का स्क्वायर +5 बराबर 69। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें भी 5 ऐड करके लिखा हुआ है। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, उसमें भी 5 ऐड करके लिखा हुआ है। लेकिन दूसरे वाले में स्क्वायर में 10 ऐड करके लिखा है, तो दूसरा वाला थोड़ा बाकी सबसे अलग हो गया। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें 10 ऐड करके लिखा था, तो वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। ठीक है,
चलिए इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। 25 लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस लिखा हुआ है, 2 लिखा है, डिवाइडेड बाई 10 लिखा है, स्टार लिखा है 5। पहले आप चेंज करना, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालना। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है, बोर्ड मास वाला है ये 25। माइनस का मतलब क्या दिया है यहाँ पे, माइनस का मतलब दिया इनटू, इनटू डिवाइड का मतलब है प्लस, और स्टार का मतलब दिया है डिवाइड बाई, और प्लस का मतलब दिया है माइनस। अब निकालो इसकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ, सभी में स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ था, लेकिन आपका बाकियों में नहीं है। चलिए डन। तो बताइए भाई, यहाँ पर पहले तो आप मल्टीप्लाई वाले डिवाइड सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे 50 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आएगा, माइनस का 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए अपने आप, 50 का 50 ही रहेगा। ठीक है 50। चलिए अगला बताइए इस वाले में। इस वाले में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो अगला आएगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, नेक्स्ट टर्म। चलिए 5 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब तो समझ ही जाओ कि कितने का डिफरेंस आएगा बीच में। 4 की टेबल चल रही होगी, 8 का डिफरेंस और 12 का, यानी 17 हो गए। यहाँ पे 17 आएंगे, बिल्कुल 17 ही आएगा, और कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, 4 8 12 16 की डिफरेंस आ रही थी, 17 आएगा। डबल डिफरेंस से भी कर सकते हो, सिंगल डिफरेंस से भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पे आपसे बोला गया था, एक हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ था, कथन। कथन में ये कह रहा है कि भाई कल रात को एक वर्ग के 2 समूहों के बीच में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे वाहन जो थे वो टूट फूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा है फिर हमें क्या करना चाहिए था। पहले वाले पे लिखा है कि स्थानीय पुलिस को, जिन्होंने ऐसा किया है उनको, दोषी अगर वो मिले हैं तो लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। दूसरे वाले पे लिखा है स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए स्थानीय पुलिस को स्कूल प्राधिकरण को फोन करना चाहिए। तो पहला वाला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। पुलिस प्राधिकरण को फोन करेंगे ना, स्कूल प्राधिकरण को फोन थोड़ी करेंगे, पहला ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट्स के अपोजिट कितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो बताना है आपको। 5 पॉइंट्स के अपोजिट यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट्स आएंगे, चेक करना। चलिए डन। तो भाई आप देखो ना, यहाँ पे 1 आया, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2 आया जो कि कॉमन है कि नहीं, बताओ। 2 कॉमन है तो यहाँ पे 5 बचा, उस वाले पासे में 4 बचा। जब 2 कॉमन होते हैं तो बची बची वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट आती है, तो यहाँ पे आपका 5 का 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, यदि किसी वर्ष में, मान लो किसी भी साल में 25 अगस्त को अगर गुरुवार दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 25 अगस्त को अगर गुरुवार दे रखा है, तो उस महीने में सोमवार कितने पड़ते हैं। 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो उस महीने में यहाँ पे सोमवारों की संख्या कितनी पड़ेगी। भाई 25 तारीख को गुरुवार, तो 24 तारीख को आप लोग का क्या हो जाएगा, वेंसडे होगा। 23 तारीख को क्या आ जाएगा, 23 तारीख को आपका ट्यूसडे आ जाएगा। 22 को पड़ेगा मंडे, एक मंडे तो मिल गया, बस एक मिल गया तो बात खत्म, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। यहीं पे जोड़ते चले जाओ, है ना। 24 25 है ना, 25 गुरुवार ठीक है। 7 जोड़ो 29 तारीख को पड़ेगा, 7 कम करो 15 को, फिर 7 कम करो 8 को, फिर 7 कम करो 1 को, 5 पड़ रहे हैं 5। कोई भी दिन आपका 5 डेज में रिपीट होता है, कोई भी दिन आपका 7 डेज में रिपीट होता है। 7 डेज में, 7 दिनों में रिपीट हो जाता है हमारा जो दिन है, वो हमारा 7 दिनों में रिपीट हो जाता है। कोई भी दिन है हमारा वो 7 दिन के अंदर रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे 7 बने, 7 जोड़ जोड़ के हम निकाल सकते हैं। अगर महीने का कोई भी एक दिन हमें पता चल गया है तो बाकी सारे के सारे हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड करा, है ना। तो 5 आ गए, 1 को 8 को 15 को 22 को 29 को 5 आ रहे हैं, पक्के पता चल गए। किसी महीने का एक दिन पता चल जाता है तो हम बाकी के सारे इस तरीके से निकाल सकते हैं। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको। एक पता चल जाए, बाकी सारे आप सेम इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए डन। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, पोलो में कितने होते हैं भाई,
4 होते हैं, बेसबॉल में बस यही गलत लिखा हुआ था। कबड्डी में हमारी ये बेसबॉल में 9 होते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स की संख्या बेसबॉल में 9 होती है, ठीक है। बाकी सब सही लिखा हुआ था, नंबर ऑफ प्लेयर्स की संख्या जो हमारी आती है बेसबॉल में वो आती है 9, ठीक है। तो वहां से हमारा जो है वो गलत हो जाना चाहिए था। चलिए अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे टाइमर यहाँ पर भी मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोग के लिए। इस सवाल को तो आप लोग पढ़ के जवाब दे सकते हो। सबसे पहले लिखा होता है 1 जनवरी 2006 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2010 का दिन कौन सा आएगा? निकालो जल्दी जल्दी। हाँ बेसबॉल में 9 होते हैं, बिल्कुल, नंबर ऑफ प्लेयर्स बेसबॉल में 9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। चलिए पहले वाले को हम लोग कभी लेते नहीं है, जब भी कभी हमसे इस तरीके का पूछे, आगे का डेट पूछे, फर्स्ट वाले को हम लोग कभी लेते नहीं है। 2007, फिर यहाँ पे 2008 आया, यहाँ पे आपका आया 2009 और यहाँ पे आएगा आपका 2010। 10 का पूछ रहा है ना, तो अगर हमारे सिंपल ईयर है, मतलब अगर हमारा ईयर जो है वो सिंपल है तो हम एक ऐड करते हैं, लीप ईयर है तो 2 ऐड करते हैं, नॉर्मल के लिए 1, लीप ईयर के लिए 2। पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर है? 4 से डिवाइड करके, जो भी साल हमारा 4 से डिवाइड हो रहा होगा वो हमारा लीप ईयर है। तो यहाँ पे 5 जुड़ रहे हैं कुल मिलाकर, मंगलवार में 5 जोड़ दीजिए, वही आंसर आएगा, संडे। संडे यहाँ पर कितने लोग का आ रहा था? सभी का आ रहा था क्या? तो जल्दी से यार लाइक कर दो यार, लाइक भी नहीं करा तुम लोगों ने फटाफट से, ठीक है। ये लीप ईयर था, कैसे पता चला? लीप ईयर हर वो साल होता है जो डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। नॉर्मल में 1 जोड़ते हैं, लीप ईयर में 2 जोड़ते हैं। पता? अगला, चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ना है किसको क्या बोलते हैं, पहले वो चेक करना है, फिर आपको बताना भी है यहाँ पे किस तरीके से आएगा, ठीक है। चलो हाँ, तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि पेंटागन रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेटर्स को, ये क्रिकेटर हैं आपके, क्रिकेटर्स, ये आपके क्रिकेटर्स हैं। और शतरंज वर्ग रिप्रेजेंट करता है शतरंज के, ये चेस वाले हैं, चेस खेलने वाले, चेस प्लेयर्स। एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स क्लर्क, जो सर्कल है वो क्लर्क वाले हैं। चलो मैंने लिख दिया है, अब आप लोग निकाल लेना, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं ऐसे कितने क्रिकेटर हैं जो शतरंज के खिलाड़ी तो है लेकिन क्लर्क नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब मना किया जाए तो आप सिर्फ उसी पार्ट को लेना, और जब मना नहीं किया जाए तब आप पूरा पार्ट ले लेना। यहाँ पे तो मना किया गया है कि भाई क्लर्क नहीं होना चाहिए, तो अगर क्लर्क नहीं होना चाहिए मतलब सर्कल के अंदर जो भी नंबर आएगा वो हम लेंगे ही नहीं कभी। चेस वाले और क्रिकेट वालों का कॉमन वाला ले लो, तो दोनों का एक ही कॉमन है 22 नंबर, तो 22 आएगा और कोई आएगा ही नहीं। 34 नहीं है, 22 ही है, 34 नहीं है, 22 है। 34 तो आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि 34 तो सर्कल के अंदर आ रहा है, सर्कल वाला हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि इन्होंने क्लर्क के लिए मना किया हुआ है, ठीक है, साफ साफ मना किया गया है। अगर ये क्लर्क के लिए मना नहीं करते तो हमें 22 में 34 को जोड़ना पड़ता, ऐड करना पड़ता, मना नहीं किया जाता अगर तो। अभी इन्होंने मना किया, हमारा सीधा आंसर 22 है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। बताइए, कोडिंग का ही क्वेश्चन है, चेक करना। इंफॉर्मेटिव शब्द का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, सुपरफिशियल का हमें निकालना है। सुपरफिशियल का हमें यहाँ पे निकालना है कोड, आप लोग ही बताएं। लगभग सारे ऑप्शंस जब सिमिलर होते तो एक एक लेटर से कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलतियां ना हो उसके लिए थोड़ा आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करो इसे। इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि बेटा उल्टा, ये पांचों तो उल्टे लिख दिए, ऐसे किया है इन्होंने, इन पांचों को तो रिवर्स करके लिखा है REPUS, और इन पांचों को रिवर्स करके लिखा हुआ है LAICI। बीच वाले का इन्होंने क्या किया है, बीच वाले को इन्होंने क्या, M के बाद क्या आ रहा है, M के पहले L, तो -1 कर दिया है, तो F से पीछे जाएंगे तो E आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? लास्ट वाला, लास्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। बीच वाले में -2 की -1 किया था, एक घटा के लिखा था, जिस तरीके से यहाँ बीच लेटर में M का L लिख दिया है ना, वैसे बीच वाले में तो एक घटाया था, बाकी सभी में चेंज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 रिलेटेड टू 344, 11 का यहाँ पर रिलेशन किसके साथ है? चलो भैया, यहाँ पर रिलेशन है आपका 1332 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब्स के साथ एक जोड़कर लिखा हुआ था, क्यूब्स के साथ एक जोड़कर ही लिखा था, जैसे हमने क्यूब लिखा उसके साथ में एक जोड़कर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
क्यूब प्लस वन 11 का क्यूब होता है 1331 प्लस वन कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इसको भी सॉल्व करिएगा। अगला क्या आएगा? और लास्ट में अपने स्कोर चेक कर लिया करो कि भाई आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। लास्ट में आप अपना स्कोर भी चेक करा करो डेली। अगर हम 40 45 50 सवाल लगा रहे हैं डेली, शाम को भी 9 बजे भी हमारी क्लास चल रही है, टॉपिक वाइज भी यहाँ पे लेके चल रही हूँ। अभी 2 दिन मैंने टॉपिक पढ़ा है, इसीलिए आज मैं पूरा मॉक टेस्ट करा रही हूँ। सुबह भी चल रहा है मॉक टेस्ट एंड शाम को भी टॉपिक प्लस मॉक टेस्ट। तो आप ये क्लासेस में थोड़ा ये देखो कि आपका स्कोर भी क्या बन रहा है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। चलिए डन। तो यहाँ पर देखो ना भाई, आपके दो दो की गैपिंग आ रही है, सभी में दो दो का ही जुड़ रहा है सब में, ठीक है। और जो आपका आखिरी अक्षर है वो अगले का शुरुआती अक्षर है। एक्स के बाद जेड, जेड के बाद वी आ जाएगा। शुरुआती अक्षर और आखिरी अक्षर सेम है यहाँ पे। वाई जेड भी नहीं होगा, एक्स जेड भी होगा, एक्स जेड बी। जी हाँ, जो लास्ट लेटर है वही शुरुआती लेटर भी तो है। यहाँ पे लास्ट लेटर टी था तो टी से ही तो शुरू होगा। यहाँ पे लास्ट लेटर एक्स था तो एक्स से ही शुरू होगा ना। यहाँ का लास्ट लेटर बी है तो बी से ही खत्म होगा, इसीलिए तीसरा, ठीक है। अगला बताइए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्राइंगल्स का देखो और बताओ फिर। चलिए यहाँ पे आया आपके पास ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 8 ट्राइंगल्स यहाँ पे बने। नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर देते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तीनों से कितने बन जाएंगे? 24। बस इसमें हिडन देख लो, 24 तक तो सब बना लेते हैं, थोड़ा सा हिडन देखना पड़ता है हमें। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास आया एक ये वाला हिडन, यहाँ पर आप देखोगे एक ये वाला आया आपके पास, दूसरा आपके पास ये वाला आया है और ये वाला भी आया है। तो यहाँ पर आपके पास बनेंगे 4 और हिडन बन गए ना, कुल मिलाकर आ जाएगा 28, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है ये फिगर कहाँ पर एम्बेडेड है, कहाँ पर छुपा हुआ है। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कौन से फिगर में एम्बेडेड है यानी कि छुपा हुआ है, चेक करो। एक ही में छुपा है बस, सी वाले में, बिल्कुल सी वाले में लाइन आ रही है, बाकी किसी में ये लाइन नहीं थी। जो ये बीच की लाइन है ना, ये वाली किसी और में नहीं आ रही थी, सिर्फ तीसरे वाले में ही आ रही थी, तो तीसरा वाले करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं कराया सेशन को, जल्दी से इस सेशन को देखते देखते से लाइक कर दिया करो, ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पे क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है ना, तो थोड़ा सा उनको पता नहीं रहता है क्लास के बारे में, ठीक है। क्या यहाँ पे क्यूब्स नहीं लिखे हुए थे? क्या यहाँ पे क्यूब्स नहीं लिखे हुए थे? ये थे ना। तो भाई कैसे आएंगे? ये 2 का क्यूब है, घटाने के बाद ये 3 का क्यूब है, घटाने के बाद यहाँ पे घटाओगे 4, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पे? 64। माइनस करके क्यूब लिखा हुआ था, ठीक है। तो 25 तो नहीं आएगा, लेकिन 64 जरूर आएगा। अगला करते हैं, चलो। इसमें आपको बताना है, वही है हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन। चेक कर लीजिएगा एक बार क्या आ रहा है यहाँ पे। हम्म तो सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, ये आपके पोस्ट कार्ड हैं जो कि क्या है, आपके एनवलप हैं, लिफाफे। और नो एनवेलप इस पेपर, कोई एनवेलप पेपर नहीं है, पेपर के लिए मना किया गया है कि कोई भी एनवेलप जो है वो पेपर नहीं है। अब बताओ, ठीक है। यार एक बात बताओ तुम लोग, यहाँ पे सम एनवेलप आर पोस्ट कार्ड और एनवेलप का तो सम का रिलेशन चलेगा। दूसरा, पेपर पोस्ट कार्ड नहीं है, सही तो लिखा है, कहाँ गलत लिखा है? कोई कागज लिफाफा नहीं है, क्योंकि भाई जब इससे लड़ाई चल रही है, इस वाले से, बाहरी पार्ट से लड़ाई चल रही है, तो अंदर वाले से तो लड़ाई चलेगी चलेगी। पेपर पोस्ट कार्ड नहीं है, पोस्ट कार्ड पेपर नहीं, बिल्कुल सही लिखा था। ये भी सही है, सारे के सारे सही हो गए इसमें तो। ओनली वन नहीं, तीनों करेक्ट है। ऑन द कंक्लूजन फॉलो, सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। क्यों भाई? यहाँ पे नो से रिलेशन है, कट्टी बट्टी चल रही है तो इससे चलेगी ना कट्टी बट्टी, तो भाई इससे भी तो चलेगी, अंदर वाले पार्ट से भी। ओनली 1 2 नहीं, सारे सही हैं, बिल्कुल सही है, सारे तीनों के तीनों सही हैं, एक भी गलत नहीं है।
कोई पोस्ट कार्ड पेपर भी नहीं है, कोई कागज पेपर इज एन एनवलप, सही है यहाँ पर, और नो पोस्ट कार्ड इज अ पेपर, करेक्ट है, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो शायद ध्यान भूल गए, ध्यान से देखा नहीं क्या पूछ रहा था वहाँ पे, तो सॉल्व करिए। सारे फॉलो कर रहे हैं, सारे फॉलो कर रहे हैं ऑल। चलिए अब यहाँ पर बताइए कि जो हमारा अगला लेटर आएगा वो यहाँ पर आपका कौन सा आएगा जी, अगला लेटर यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? टी के बाद आर लिखा है, आर के बाद टी लिखा है, टी के बाद वी लिखा है, दो दो जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी दो ही दो जुड़ रहे हैं, तो डब्ल्यू के बाद दो जुड़ेंगे तो वाई आ जाएगा यहाँ पे, वाई 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 वाई। ठीक है, अगला यहाँ पे आपको ये जो शब्द लिखे हैं ना, उन्हें एक लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, यानी कि एक सही क्रम में आपको इनको लगाना है। तो बताइए कौन सा है जो एक सही क्रम है यहाँ पे? एक ही है जो यहाँ पे सही क्रम है, बताइए। सबसे पहले भाई एक हमारा चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है, उसको भूख लगती है पहले तो, है ना, तो वो क्या करता है, रोता है। फिर उसकी मदर होती है जो उसको फीडिंग कराती है, खाना खिलाती है, लास्ट में उसको आता है स्लीप, कुछ ऐसा बनेगा ये टाइप का। कौन सा होना चाहिए बताइए भाई? ये ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, 3 3 वाला, ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर इसको बोलते हैं। चलिए, इन सभी लेटर्स का जो पेयर दिख रहा है आपको, वहां पर से सबसे अलग वाला जो पेयर बन रहा है कौन सा है? इन लेटर्स के पेयर में से सबसे अलग वाला पेयर आपका कौन सा है? चलिए करें। बी लिखा है, डी लिखा है, जी लिखा है, के लिखा है, पी लिखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दो जुड़ रहे हैं, तीन जुड़ रहे हैं, चार जुड़ रहे हैं, पांच जुड़ रहे हैं। दूसरा चेक कर लेते हैं, दो तीन चार पांच ऐसे, यहाँ पे दो जुड़े, यहाँ पे तीन जुड़े, यहाँ पे चार जुड़े, यहाँ पे पांच जुड़े, सही है। तीसरा चेक कर लेते हैं, जे एल के आर डब्ल्यू, यही गलत लिखा है, बस इसी को हटा दो। बाकी सभी में दो तीन चार पाँच छः जुड़ रहे थे, दो तीन चार पाँच छः जुड़ रहे थे, तीसरे वाले में ही फॉलो नहीं कर रहा था, इसी को हटा दिया हमने, माइनस कर। बाकी सभी में +2 +3 +4 +5 एवरी लेटर में जुड़ रहा था, तीसरे वाले को छोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस पेपर को फोल्ड करने पर ये हमें कैसा दिखाई देगा? पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये जो होता है ना, ये मिरर की तरह वर्क करता है, आप ये सोचो, मिरर की तरह काम करता है, तो ये इस तरीके से आएगा पलट कर इसके ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर आप इस तरीके से पलटोगे तो ये आ जाएगा इसके ऊपर, और ये लाइन इसी के ऊपर आएगी ओवरलेप करते हुए, तो तीसरा बनेगा, थर्ड वाला। हाँ बिल्कुल, तीसरा करेक्ट है। मिरर की तरह, जैसी मिरर है, मिरर इमेज तो आप लोग जानते हो किस तरीके से, मिरर इमेज बना दिया करो, बस बीच में जो लाइन है ना, डॉट लाइन, वो मिरर की तरह काम करती है, बस इतना देख लो, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या है भाई, फाइंड द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यहाँ पर भी आपको मिसिंग नंबर निकालने, कौन से वाले आएंगे? यहाँ पे घटाने के बाद स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी घटाने के बाद स्क्वायर, क्योंकि 49 किसी का क्यूब नहीं होता, तो यहाँ पे घटाया हमने, स्क्वायर लिखा जाएगा, 16 आएगा यहाँ पे, 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी अगर स्किन से संबंधित है, जिस प्रकार डर्मेटोलॉजी स्किन, त्वचा विज्ञान त्वचा से संबंधित, पर सेम टू सेम ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? कार्डियोलॉजी तो हार्ट का होता है, ये तो गलत है। पीडियाट्रिक्स बच्चों का होता है, छोटे बच्चों का, गलत है ये भी। मेडिसिन ट्रीटमेंट नॉन रिलेशन, तीसरा वाला सही। ऑर्थोपेडिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बोन्स, हड्डी हड्डी
का जो ब्रांच होता है हड्डियों का, जो जोड़ों का, हड्डियों का, उसको ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच बोलते हैं। तीसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, तो कौन से किसकी स्टडी, बॉडी पार्ट की किस पार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, लगातार पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला। यहाँ पर आपसे इसकी मिरर इमेज पूछी गई है कि जो मिरर इमेज यहाँ पे बननी चाहिए वो हमारी कौन सी आएगी। चेक करो, जो दिए गए आंकड़े हैं उसकी जो मिरर इमेज आने चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए। दिए गए आंकड़ों की सही दर्पण प्रतिबिंब बतानी है, कौन सी आ रही है। हाँ, तो भाई एरो देख लो, आपके सारे एरो गलत है। पहले वाले तो पूरे गलत है, सेकंड वाले का भी ये डाउन साइड एरो चला गया। डाउन नहीं होना चाहिए, अप डाउन तो चेंज होता नहीं है मिरर इमेज में। डाउन एरो कैसे आ सकता है जब अप डाउन चेंजेस नहीं होगा तो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बनेगा तीसरा वाला, थर्ड वाला। चलो इसमें से भी बताइएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है कि हमारा जो आता हुआ सवाल है वो भी गलत हो जाता है, जल्दीबाजी की वजह से। कोई बात नहीं है। चलिए, जिस प्रकार मूल्यवान, वैल्यूएबल इज रिलेटेड टू प्रेशियस, सेम मीनिंग दी गई है। वैल्यूएबल प्रेशियस से संबंधित है, सेम मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर बताना है आपका सूखा। सूखा का मतलब सेम टू सेम, गीला नहीं होगा, शुष्क होगा, सेकंड वाला। अब देखो ये सवाल, इतना छोटा सवाल, इतना छोटा, वो भी गलत कर रहे हो। सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। तो भाई सूखा का सेम मीनिंग शुष्क होता है, गीला थोड़ी होगा। गीला क्यों होगा, उल्टा हो गया वो तो। मूल्यवान और कीमती, ये दोनों तो सेम है ना भैया, सेम मीनिंग। एंटोनिम्स थोड़ी, विलोम शब्द थोड़ी, सेम मीनिंग्स है। तो सेम मीनिंग के लिए आपका सेकंड रहेगा, दूसरा वाला। ठीक है, चले इन नंबर्स में से कोई एक नंबर है डिफरेंट थोड़ा सा, वो बताइएगा। हाँ, इन नंबर्स में से आपका जो है एक कोई अलग है, कौन सा वाला है चेक करना। देखो पहले पे लिखा है 13 का स्क्वायर, पहले पे लिखा है 13 का स्क्वायर प्लस 2। दूसरे पे लिखा है आपका 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 2 लिखा है। तीसरे पे 8 का स्क्वायर 64 होता है, स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। लेकिन चौथे वाले में स्क्वायर माइनस 2 लिखा है यहाँ पे। तो लास्ट वाला ही तो अलग हुआ इसमें, है ना। लास्ट वाला ही तो अलग हुआ यहाँ पे, क्योंकि वहां पे आपका 102 आना चाहिए था, तो यहाँ पे लिखा ना 98 लिखा है। 98 लिखा है तो गलत हो गया। चलो इस वाले में आपका जो अगला बनेगा वो कौन सा आएगा। यहाँ पे जो हमारा अगला फिगर आना चाहिए, जो अगला नंबर आना चाहिए, कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर आप देखोगे 1 और 1 11 12 13 का फर्क है, और अगला 14 का फर्क है। तो अगला कितने का आएगा, 15 का आएगा ना, सेम 183 हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखा रहा है जो कि है एंड का सिंबल। उसके विपरीत यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा अपोजिट होगा, वो निकालो। चलिए तो भाई एंड का सिंबल जहां दिखा रहा है उसी के अपोजिट बता दो कौन सा वाला रहेगा। कोई सा भी देख लो, इन दोनों में देख लो, कॉमन वाला, कॉमन वाला परसेंटेज है ना। क्लॉकवाइज में जाइए घड़ी की दिशा में, एंड का आ जाएगा ये हैशटैग, पहला वाला ही आएगा, पहला वाले। क्लॉकवाइज में जाइए, किसी भी दो को देख सकते हो आप, पहले दूसरे को भी देख सकते हो, दूसरे तीसरे को भी देख सकते हो, किन्हीं भी दोनों को देखने से आपका हैशटैग ही आंसर आएगा। क्लॉकवाइज में देख लो भले ही, घड़ी की दिशा में। ठीक है, चलो अगला करिएगा। यहाँ पे बताना है, कोडिंग का क्वेश्चन है एक। चलो भाई, यहाँ पे 19, यहाँ पे 25, यहाँ पे 19, फिर 20, फिर 5, फिर 13। ठीक है, तो ये आपकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई थी डायरेक्टली, सीधा सीधा यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखा हुआ था, तो क्या जाएगा आपका पहला। अगला करिए, इन सभी में से हमें एक अलग वाला जो वर्ड मिलेगा वो कौन सा है। तो भाई बॉडी पार्ट्स में से आपका बताइए अलग वाला कौन सा होगा इनमें से, जो सामने दे रखे हैं।
चले, हो जाएगा। सारे आपके बॉडी पार्ट्स ही हैं, लेकिन गला अलग है आपका यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, सारे बॉडी पार्ट्स ही हैं, बट थ्रोट यहाँ पे अलग होता है। क्योंकि थ्रोट जो है एक्चुअल में, देखो बॉडी पार्ट्स में हम क्या लॉजिक लगाते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल। लेकिन यहाँ तो सारे एक्सटर्नल है, इंटरनल कोई है नहीं, तब हम लगाते हैं नंबर ऑफ पेयर। तो पेयर वाला भी यहाँ नहीं लग रहा, क्योंकि आंखें दो, कान भी दो, लेकिन नाक एक है, गला भी एक है, तो वो भी नहीं लग रहा है। देन हमारे यहाँ पे लग रहा है लॉजिक सेंस ऑर्गन्स। हमारे जो 5 शरीर के सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जिसमें आता है आंखें, कान, नाक, त्वचा, ठीक है, और हमारा गला नहीं आता उसमें, टंग। 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, सेंस ऑर्गन्स, जिनसे हम किसी चीज को सेंस कर सकते हैं, जिसमें कि आपका गला नहीं है शामिल। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए फिर अगला सवाल आता है, कैलेंडर का ही सॉल्व करिएगा। हाँ, गला उसमें से नहीं आता है, ठीक है। तो लास्ट वाला ही यहाँ पे अलग हो गया, वरना आप इंटरनल एक्सटर्नल वाला लॉजिक लगा सकते थे। अगर वो नहीं लगता है तो फिर हम पेयर वाला लॉजिक लगाते हैं। शरीर में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो पेयर में होते हैं, यानी दो दो होते हैं। अगर वो भी नहीं लगता है तब फिर हम ये वाला भी लॉजिक लगा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ लॉजिक, ठीक है। चलिए, अब बताओ, आगे का डेट निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं भाई? जब भी हमें आगे का डेट्स निकालना हो, जिस तरीके से ये सवाल में दिया हुआ है, बताओ भाई। पहले वाली डेट को तो हम लिख लेते हैं ना भाई, 6 फरवरी। पहले वाली डेट को छोड़ दो, उसके बचे हुए जितने हैं वो लिख लो। तो भाई 6 फरवरी से हमारे फरवरी में बचे हुए दिन कितने हैं? 22 दिन बचे, क्योंकि 28 होते हैं टोटल, 6 चले गए हमारे। पहले वाले को हम लिखते नहीं, कभी इग्नोर करते, जो बचे हुए ऑड डेज है उसी को लिख रहे हैं। अब यहाँ पे फरवरी के बाद आएगा, जून तक जाना है तो मार्च आएगा पहले, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई, और जून में कौन सी डेट पूछ रहा है? 7 तारीख की पूछ रहा है। बस 7 से डिवाइड कर दो, जोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 7 से काट दो, जितना कट रहा है उतना लिखो बस। बच रहा है उसको लिख लो रिमाइंडर। ये पूरा कट गया, 21 से 1 बचा। यहाँ 28 कटे, 3 बचे। यहाँ पे 2 बचे ओनली, यहाँ पे ओनली 3 बचे, यहाँ पर एक भी नहीं बचा, सब खत्म। अब आपके पास कितने बच रहे हैं? फाइनली हमारे पास बच रहे हैं 9। 9 को भी अगर हम 7 से डिवाइड करते तो हमारे पास 2 तो बचेंगी ना ऑड डेज। तो भाई रविवार में 2 जोड़ दो, वही आंसर आएगा जो आपका रविवार में 2 जोड़ने पर आ रहा है, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, तो जब भी हमें आगे का डेट्स निकालना है तो हम क्या करते हैं? हमेशा पहले वाली डेट को कभी नहीं लेते, उसके जो बचे हुए दिन हैं वो लिख लेते हैं। और डेज सारे निकालो, कैलकुलेट करो, 7 से डिवाइड कर दो, जो आंसर बच रहा है उसे जोड़ दीजिए। बिकॉज हम आगे का डेट निकाल रहे हैं, दिए गए दिन में जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या बात है। चलो अगला ये वाला क्वेश्चन करना। आज तो हम लोगों ने 50-55 सवाल उड़ा दिए इतनी जल्दी, 1 घंटे के अंदर ही। हमारी स्पीड डेली डेली बढ़ती जा रही है, क्यों? हाँ, तो क्लास टाइमिंग आपका 9 बजे। डेली की स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप रेगुलर क्लास करोगे, ठीक है। डेली हम लोग 40-45 करते हैं, आज तो हम लोगों ने ज़्यादा ही कर लिए लगता है। चलिए अगला करिए, ये वाला भी बताइएगा। अच्छा, अभी 10 बजने में भी बचे हुए हैं, 5-10 मिनट भी बाकी हैं, है ना। लाइक नहीं करा है तुम लोगों ने, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग सेशन को, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। चलो, अब देखिए भाई, घड़ी में होता क्या है भाई? घड़ी में होती है हमारी सुबह के 8 बजते हैं और दोपहर के बजते हैं 2। तो सुबह के 8 बजे हमारी जो सुई होती है ना, सुबह के जो 8 बजे हमारी सुई होती है ना, जो वो 8 पे रहती है, 8 बजे। घड़ी में कितने भी बज रहे हो, छोटी वाली सुई उसी के सामने रहती है। और दोपहर में ये 12 है आपका, मान लो ये 1 है, तो दोपहर में 2 बजे कहाँ रहेगी? यहाँ पे रहेगी, 2 पे ही रहेगी ना छोटी वाली सुई। घंटे वाली सुई, आवर क्लॉक, तो कितनी डिग्री घूम गई यार? 8 बजे यहाँ पे थी, 2 बजे यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन बन रही है, सीधी सीधी रेखा, सीधी सीधी रेखा बन रही है, यानी कि 180 डिग्री घूम चुकी है हमारी जो सुइयां हैं वो। ठीक है, चलिए ठीक है, एक और करें इसी टाइप का। चलो ये आप लोग करोगे खुद से, अच्छा सवाल है ये भी आपका। ये चैप्टर्स में डिटेल में भी कराऊंगी, सारे चैप्टर्स जो डिटेल कराए जाएंगे वो इसी क्लास में। 11 बजे वाले में आपका मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे आपका 9 PM में टॉपिक है, प्लस PYQ भी है। तो भाई PYQ न्यू पैटर्न्स भी करने हैं जितने भी आपको, और टॉपिक डिटेल में तो वो यही करेंगे इसी क्लास में। चलिए फिलहाल इस वाले का आंसर निकालना फटाफट, ईजी है। चलो भाई, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट स्लो हो जाती है,
1 घंटे में 5 मिनट स्लो, सेल वीक हो गया होगा मान लो, तो धीमे चल रही है। सुबह 7 बजे घड़ी को ठीक समय पर मिलाया था, तो दोपहर 2 बजे तक क्या समय दिखा रही है? 7 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे हुए वो चेक कर लो। 7 से 2 में घंटे कितने हो रहे हैं? 7 घंटे, 7 घंटे, 7 आवर्स। तो भाई जब 1 घंटे में 5 मिनट पीछे हो रही है, तो 7 घंटे में 7 बजे 35 मिनट पीछे हो चुकी होगी। स्लो डाउन हो गई होगी, 35 मिनट स्लो डाउन। तो आपसे यही पूछ रहा है कि दोपहर 2 बजे क्या टाइम दिखाएगी? वही टाइम दिखाएगी जो 35 मिनट पीछे कर दो। 2 बजे से 35 मिनट पीछे क्या टाइम दिखाएगी? 1:25 दिखा रही होगी। गलत चल रही है ना, इसीलिए 125 आंसर दिखाने वाली है, क्योंकि पीछे चल रही है, सही टाइम पे नहीं चल पा रही, सेल वीक हो गया उसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला भी निकालना भाई। हाँ, अगर ये फास्ट हो रही होती तो आप 35 मिनट जोड़ देते। अगर घड़ी फास्ट हो जाती तो 2:35 का समय दिखा देती, फास्ट होती तो। अगर पीछे जा रही है 25 का समय फास्ट होती तो आगे का समय दिखाती। ठीक है, इंडिया रिलेटेड है टाइगर से, डेफिनेटली एनिमल की बात हो रही है। नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी होता पशु होता है वो काय होता है? गाय, 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 काऊ, काऊ। ठीक है, अगला करिए। चलिए बताइए। यहाँ पे लिखा है कत्था जो है वो गणेश से बड़ा है। कत्था बड़ा है गणेश से। गणेश अमित से भी बड़ा है, अमित राजू से छोटा है। अमित राजू से छोटा है, अच्छा। तो ऐसे आ जाएगा कत्था गणेश अमित राजू से छोटा है, ऐसे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो यही है, कत्था। कत्था यानी के मतलब कि आपका ये आ जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, हाँ। अगला, चलो भाई इसको भी सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा भी है और सरल भी है, इजी भी है। ऐड करके लिखा हुआ था, क्यों ऐड करके? इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ लिखा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ लिखा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी तो यही लिखेगा ना, आई नहीं आ जाएगा इसमें? ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, तो भाई ये वाला जो है ना, अब इसका जो आंसर है वो आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, वैसे कर सकते हो आप, मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करिएगा। ठीक है, इसके आगे का पैटर्न, इसके आगे का क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज कितने सही हुए आपके? 50 से लगभग ऊपर ही सवाल मैंने कराए हैं सॉल्व। आज कितने सही हुए वो बताना। डेली रेगुलर क्लास टॉपिक वाइज आपका शाम को, सुबह में 11 बजे मॉक टेस्ट, शाम को भी यहाँ पे क्लास रहती है आपकी। इसके आगे का सेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। ठीक है ना, और आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। स्टार्टिंग में जो बताया था, रीजनिंग बाय रितिका मैम भी है, रितिका मैम टेक्स्ट बुक भी है, कोई सा भी आप सर्च कर लोगे वहां पे आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है,